Do you know how to express our feelings, our thoughts, our emotions, and whatever we have in our mind? We express our thoughts, our feelings, our ideas through the language. And what is language? Language is a system in which we use sound, symbols and signs. यानी कोई भी बात यदि हम व्यक्त करते हैं तो भावनाओं से व्यक्त करते हैं, और भावनाओं को ज़रूरत पड़ती है भाषा की, और भाषा बनती है ध्वनि से, भाषा बनती है चिन्हों से, भाषा बनती है बॉडी लैंग्वेज से. इट्स अ ग्रेट साइंस एंड ग्रेट सिस्टम. और इन सभी के द्वारा हम अपनी बात को कहना जानते हैं. जिस तरह से पूरी, पराठे और चपाती बनाने के लिए आटे की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से लैंग्वेज के थ्रू हम अपनी स्टोरीज़ को, निबंध को, कविताओं को और अपने पैराग्राफ्स को अपनी भाषाओं में व्यक्त करते हैं. और भाषा का जो बेस है, द बेस ऑफ लैंग्वेज इज अ सेंटेंस. इफ़ यू नो हाउ टू मेक द सेंटेंस, वी कैन एक्सप्रेस आवर ऑल द फीलिंग्स एंड पैराग्राफ्स एंड कंपोजिशंस. क्योंकि सेंटेंस को जोड़ कर हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपने आइडियाज़ को व्यक्त करते हैं, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं. तो आइए उसी सीरीज में आज मैं आपको बताऊंगा कि नोटिस कैसे लिखे जाते हैं और नोटिस का क्या मतलब होता है. नोटिस कहते हैं सूचना को. जब कोई संस्था किसी प्रोग्राम के बारे में, किसी इवेंट के बारे में या किसी फंक्शन के बारे में किसी विशेष समय या स्थान की सूचना देती है, तो ऐसी सूचना को हम नोटिस कहते हैं. Notice is an information of any event, function or program to be held at a particular time and place. नोटिस बनाने के लिए सबसे पहले कागज पर या बोर्ड पर सबसे ऊपर नोटिस लिखा जाता है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर उस संस्था का नाम लिखा जाता है जहां से वो नोटिस जारी किया गया है. जैसे कि इस एग्जाम्पल में GIC कमलपुर संगलाकोटी कॉलेज का नाम हमने रखा हुआ है, और उसके बाद हम उस प्रोग्राम का नाम रखते हैं या उस फंक्शन का नाम रखते हैं जो हमने करना है. जैसे कि इस नोटिस में हमने कल्चर प्रोग्राम करने के लिए जारी किया है इस नोटिस को, तो हमने कल्चर प्रोग्राम इसमें लिखा है. उसके बाद लेफ्ट साइड में हम यानी कि बाईं ओर उस तारीख को डालते हैं जिस तारीख या जिस दिनांक को हम उस नोटिस को बना रहे हैं. जैसे कि इस नोटिस में हमने 28 जनवरी 2021 लिखा है. यानी कि सबसे पहले नोटिस, उसके बाद हमने जो कॉलेज का नाम है, संस्था का नाम है GIC कमलपुर संगलाकोटी, कोई भी संस्था का नाम हो सकता है, किसी भी कॉलेज का नाम हो सकता है. फिर उस प्रोग्राम का नाम, जैसे कि यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम है. इसके अलावा रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे या किसी भी तरह का प्रोग्राम होगा तो तीसरी लाइन में प्रोग्राम का नाम लिखते हैं और फिर बाईं ओर तारीख डालते हैं. इसके बाद हम उस मेन इंफॉर्मेशन को, उस मेन सूचना को लिखते हैं जिसके लिए हमने नोटिस तैयार किया है. यानी कि उस प्रोग्राम के बारे में, यानी कि कल्चर प्रोग्राम के बारे में यदि हमने यहाँ पे किया है तो आवर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चरल प्रोग्राम ऑन 15th August 2021 इन असेंबली ग्राउंड एट 10 AM. यानी कि हमारा कॉलेज एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहा है 15 अगस्त 2021 को, और उसकी जगह है असेंबली ग्राउंड. तो इन असेंबली ग्राउंड और टाइम एट 10 AM, यानी कि सुबह 10 बजे से. तो यानी कि जिस चीज़ के लिए हमने नोटिस बनाया है कल्चर प्रोग्राम के बारे में, वो हम यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन बता देते हैं कि वो क्या प्रोग्राम है, कौन सी डेट में है, कौन से टाइम पर है और किस जगह पर है. और इसके बाद क्योंकि कल्चर प्रोग्राम हमारा हो रहा है और मेन सूचना ये है कि हमने उन स्टूडेंट्स के नाम मांगे हैं जो इनके प्रोग्राम्स के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. तो हम लैंग्वेज बनाते हैं, द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम may give their names to their respective class teachers. यानी स्टूडेंट्स जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नाम अपने अपने क्लास टीचर को दे सकते हैं. तो इस तरह से ये दो पैराग्राफ हमारे बने. पहला फ्रेज बना जिसमें कि हमने प्रोग्राम्स के बारे में बताया, डेट और प्लेस के बारे में बताया, और दूसरे फ्रेज में हमने ये मांगा कि
जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नाम दे दें और आखिरी में हम नोटिस को क्लोज करते हैं और जिसके द्वारा वो नोटिस जारी किया गया है यानी कि प्रिंसिपल के द्वारा या हेड स्टूडेंट के द्वारा या जो भी हो उसका डेजिग्नेशन लिखते हैं और उस संस्था का नाम लिख देते हैं। जैसे कि इस नोटिस में प्रिंसिपल ने ये नोटिस को जारी किया है और कॉलेज का नाम GIC कमलपुर संगलाकोटी है। तो इस तरह से एक बार ये नोटिस हम पूरा एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे ऊपर नोटिस, फिर कॉलेज का नाम, फिर प्रोग्राम का नाम, फिर बाईं ओर डेट और फिर पहले वाले पैराग्राफ के अंदर हम उस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में और प्रोग्राम के बारे में। और दूसरे पैराग्राफ में हम उन स्टूडेंट्स के नाम मांगते हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और फिर बाद में हम क्लोज कर देते हैं नोटिस को ये कहकर कि किस व्यक्ति ने या किस अधिकारी ने या किस ने उस नोटिस को जारी किया है। तो इस तरह से आपको नोटिस समझ में आ गया होगा। आप अपनी बुक्स में से या हेल्प बुक्स में से दूसरे नोटिस को चेक करेंगे और मैच कराएंगे, लगभग मॉडल सेम आपको मिलेंगे। सो ओके, कीप प्रैक्टिसिंग अबाउट योर नोटिस और ये 5 मार्क्स का आपको एग्जाम्स में आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।